अस्सलामुअलैकुम। आज बात करते हैं इसराइल और फलस्तीन के हवाले से। ये तनाज़ा बहुत पुराना है। आपको बताते चले ये तनाज़ा तब शुरू हुआ जब 14 मई 1948 में फलस्तीन की सरजमीन पर एक नाजायज इसराइल को कायम किया गया। आपको बताते चले 14 मई 1948 के दिन जो है फलस्तीन की सरजमीन पर फलस्तीन के दो टुकड़े करके बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल जैसी एक नाजायज मुल्क को फलस्तीन की सरजमीन पर कायम किया गया। और उसी के तनाजुर में आज तक एक बहुत बड़ा खलीज जो है वो एक मुसलमानों और यहूदियों के बीच में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि अरसा दराज ये जंग जो है अरब ममालिक और इसराइल के बीच जो है वो चलती आ रही है। इस पर कई जंगें जो है वो भी हुई है, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। आपको बताते चले कि हाल ही में 2023 7 अक्टूबर 2023 के दिन जो है इस तनाज़े ने उस वक्त शिद्दत पकड़ी जब हमास एक ग्रुप जो है फलस्तीन की तहरीक आजादी के लिए वो सरगर्म अमल है और फलस्तीन की तहरीक आजादी और इसराइल के मुकम्मल इनखला के लिए वो जंग लड़ रहा है। उसी के तनाजुर में फलस्तीन में पनपने वाली हमास नामी एक तंजीम के लड़ाकों ने इसराइली कॉलोनियों के अंदर जो है जो कि फलस्तीन के इलाकों में कायम की गई हैं, उन इलाकों के अंदर जो है अपने लड़ाकों को भेजा और वहां पर जो है बमबारी की और पैराशूट के जरिए से मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर जो है वो वहां इसराइली फौजियों को और इसराइली कॉलोनियों को और वहां की बस्तियों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन की जानिब से और सोर्सेज के हवाले से बताया जा रहा है कि उस हमले में जो है फलस्तीन या हमास के उस हमले में जो है 1400 से ज्यादा इसराइली शहरी और इसराइली फोर्सेस के जवान जो है वो उस हमले में मारे गए थे। उसके फौरन बाद जो है इसराइली सदर जो है फौरी तौर पर एक बहुत बड़ा हमला जो है इस फलस्तीन पर, गजा की पट्टी पर, रफा पर और खान यूनिस के अंदर जो है मुख्तलिफ तरीकों से वहां पर हवाई हमले किए और बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है फलस्तीन के अंदर तबाही व बर्बादी फैली हुई है। आपको बताते चले कि आपको याद है कि ये तनाजा जो है ये बहुत पुराना है और तब से लेके आज तक ये मसला जो है वो हल तलब है। यूनाइटेड नेशन के 12 इसराइल को रोकने से वो नहीं रुकता। तमाम तर बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी जो है इसराइल जो है वहां पर फलस्तीन के इलाकों पर कर रहा है, लेकिन वो किसी के रोकने से नहीं रुकता। उसकी पुष्टपनाही जो है वो अमेरिका लगातार कर रहा है। अमेरिका उस तरह से इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है जैसा बेटा अपने बाप की पुष्टपनाही करता है। आपको बताते चले वहां पर अभी तक 15 से 16 हजार बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा चुका है और 21,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो गुमनाम हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों को वहां पर जो है मौत के घाट उतारा जा चुका है। बस्तियों को कब्रिस्तान में खंडारात में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस जितने भी नेटो अफवाज नेटो से जुड़े मुमालिक हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहलाते हैं और दुनिया में अमन कायम करने की बात करते हैं, उतने सारे मुमालिक मिलकर एक इसराइल को रोकने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आपको बताते चले 40,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी एदादो शुमार ये बता रहा है कि 40,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है और 91,000 से जायद लोग इस वक्त अभी तक जो है वो जख्मी हालात में इस वक्त भी बेयारो मददगार दुनिया से मदद की तलब कर रहे हैं। आपको बताते चले कि गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो उसको हिसार में लिया हुआ है और इस वक्त जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं वहां पर पीने का पानी मौजूद नहीं है और दवाइयां मौजूद नहीं है और गजा का सबसे बड़ा अल शफा हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है। वहां के अमले को बमबारी के अंदर मार दिया गया, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया गया। अल शफा हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया और बमबारी के अंदर अल शफा हॉस्पिटल को मिसमार कर दिया गया। इसराइली हुक्म का कहना है कि अल शफा हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इस हमास के लड़ाकू मौजूद थे, लेकिन इसराइली दहशतगर्दी इस हद तक पहुंच गई है कि वो हमास के नाम पर आम शहरियों को कत्ल आम कर रहे हैं, बच्चों का कत्लेआम कर रहे हैं, खवातीन
फलस्तीन का कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन तमाम तर आलमी ताकतें मिलकर इसराइल को रोकने में अभी तक नाकाम रही है। तमाम तर आलमी ताकतों की बात को अगर मद्देनजर नहीं रखा जाए, तमाम तर अरबन ममालिक, सऊदी अरबिया या जितने भी मुस्लिम ममालिक इस वक्त 56 मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद जो है वो एक इसराइल का हाथ रोकने में अभी तक नाकाम रहे हैं। आपको बताते चले कि 91,400 से ज्यादा लोग इस वक्त जो है वो बेयारो मददगार इलाज के लिए तरस रहे हैं। उन्हें जिंदा दरगोर किया गया है। 15,000 से ज्यादा बच्चों को जो है वो कत्लेआम किया गया है। और इसी तनाजुर में बताया जा रहा है कि बहुत सारी खवातीन जो है उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हालात जंग में बच्चों को, बुजुर्गों को और खवातीन को जंग का निशाना न बनाया जाए और तहजीब भी यही कहती है कि जंग उनसे की जाए जो तुमसे जंग करते हैं। लेकिन आम शहरियों पर बमबारी करके पूरे गजा को और रफा को और खान यूनुस को नस्तो नाबूद कर देना, आम शहरों पर बमबारी करके पूरे शहरियों को मौत के घाट उतार देना, ये कौन सा बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक ये कहा जा रहा है। आपको बताता है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक अभी तक की पॉपुलेशन जो है वो 3 मिलियन लोग जो हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर रहते हैं। 2 मिलियन लोग, 2 मिलियन लोग जो हैं वो गजा स्ट्रिप्स के अंदर रहते हैं। और इस तरह से सबसे ज्यादा आबादी जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स की है। 3 मिलियन लोग, 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग जो हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर और 20 लाख लोग जो गजा स्ट्रिप के अंदर रहते हैं, जो कि 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गजा स्ट्रिप है। दुनिया का सबसे तंग तरीन ये अल्लाह का माना जाता है, जहां पर चारों तरफ से इसराइल ने इस गजा के स्ट्रिप को, गजा को घेर रखा है। और इस वक्त चारों तरफ से इस गजा स्ट्रिप के अंदर कोई भी मदद वहां पहुंचने के लिए इसराइल इजाजत नहीं दे रहा है। इसी तनाजुर में बताया जा रहा है कि 111 से 113 सहाफियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया है, क्योंकि जो भी सहाफी गजा से हकीकी रिपोर्ट बाहर भेजने और बैनुल अक़वामी और बैरूनी मुमालिक तक रिपोर्टें भेजने का काम करते थे, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया है। यही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में बच्चों, बूढ़ों और बुजुर्गों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अल शिफा हॉस्पिटल जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है गजा के अंदर था, जिसको इस वक्त कंप्लीटली आउट ऑफ सर्विस है। वहां पर अमला जो है काम करने के काबिल नहीं है। वहां के अमले को भी जो है बमबारी के अंदर कई डॉक्टर्स को मार दिया गया, कई लोगों को वहां से भगा दिया गया। और इस वक्त जो है वहां के जो जख्मी लोग हैं उन्हें इलाज करने के लिए कुछ भी चीजें वहां पर जो है दवाइयां, अद्वियात जो है वो मैसर नहीं है। खाने के लिए रोटी मैसर नहीं है, वहां पानी मैसर नहीं है और बहुत सारी मुश्किलों का इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि सोर्सेज के हवाले से 111 और गैर एदादी शुमार के मुताबिक जो है 165 जर्नलिस्ट जो है, साफी जो है गजा के अंदर इसराइली बमबारी के अंदर मारे जा चुके हैं। कि इसराइल ने गजा पर और फलस्तीन पर मुजालिम की इंतहा जो है वो ढा दी है। इसी तनाजुर में आपको बताते चले इसराइली मिलिट्री ने, इसराइली अफवाज ने यूएन के स्कूलों को भी जो है वो टारगेट किया है, यूएन के हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, यूएन के रिफ्यूजी कैंपस को जो है वो टारगेट किया है। और वहां कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो फलस्तीन के अंदर सेफ मानी जाती हो, चाहे वो बैनुल अक़वामी सतह के स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो रेफ्यूजी कैंप्स हो। हर जगह पर जो है वो इसराइल जो है अपनी बमबारी जो है लगातार किए हैं। और यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि फलस्तीन और रफा के अंदर और गजा के अंदर, खान यूनुस के अंदर जितने भी इलाके जो है फलस्तीन के अंदर पाए जाते हैं, वहां पर कोई भी जगह इस वक्त सेफ नहीं मानी जाती है। यूएन के स्कूल्स को टारगेट किया गया, यूएन के हॉस्पिटल को और रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया गया। अब ये दुनिया जानती है कि असली दहशतगर्दी क्या होती है और असली इंतहा पसंदी क्या होती है। आपसे सवाल यह रहेगा कि अगर आपकी सरजमीनों पर कोई कब्जा कर ले, आपकी चप्पाबंद जमीन पर कोई कब्जा कर ले, आप मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके घर पर कोई कब्जा कर ले और आप उसको नाजायज कब्जे को हटाने की बात करें, क्या आप इंतहा पसंद कहलाएंगे? क्या आप दहशतगर्द कहलाएंगे? ये एक सोचने और समझने वाली बात है। ऐसी कोई भी जगह जो है वो फलस्तीन के अंदर सेफ नहीं है। अभी तक 6 दिन के अंदर 10 से ज्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को जो है वो इसराइल ने
टारगेट किया है, जिसमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रेफ्यूजी कैंप्स माने जाते हैं। इसके अलावा इसराइल का यह भी मानना है कि उन्होंने अभी तक 10 से 12 हजार हमास के लड़ाकों को जो है वो मौत के घाट उतारा है। और वहीं पर हमास का कहना यह है कि 1400 से जाहिद इसराइली अफवाज के जवानों को जो है उन्होंने भी मौत के घाट उतारा है। आखिर ये जंग कब तक चलेगी और इस पर क्या आगे क्या डेवलपमेंट होगी, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालात जो है पूरी दुनिया इस वक्त इस पर अश्कबार तो है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी मुमालिक जो है इंटरनेशनल लेवल के या बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल के हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसी तनाजुर में आपको बताते चले 14 मई 1948 को जैसे ही इसराइल का कयाम अमल में लाया गया था, तो भारत का रूल इसमें यह था कि भारत 1987 तक 1987 तक जो है वो इसराइल को मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन हालात में कुछ ऐसा करवट बदली कि 1987 के बाद अब तक जो है वो भारत इसराइल की हमायत में खड़ा है। और कुछ मुमालिक जो हैं वो हमास या हमास के नाम या फलस्तीन की तहरीक आजादी के लिए और नाजायज इसराइल के कयाम के लिए जो तहरीकें फलस्तीन के अंदर लड़ रही हैं, उन्हें दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमें करार देते हैं। यह सवाल आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग बताएं, आप लोग अपनी अपने राय का इजहार जरूर करें कि क्या हमास फलस्तीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग जो है वो हमास और फलस्तीन के लोग जो इस वक्त अहले इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है, या अपनी ही जमीनों के लिए, अपने ही घरों के लिए लड़ने वाले लोगों को दहशतगर्द कहा जाना चाहिए या नहीं कहा जाना चाहिए? ये इसलिए कि जब 14 मई 1948 को नाजायज इसराइल का कयाम अमल में लाया गया था, उस वक्त जो है फलस्तीन के लोगों को उनके घर से निकालकर उन्हें अपने दूर दराज मुमालिक में भेज दिया गया। 7 लाख यहूदियों को मुख्तलिफ मुमालिक से लाकर नाजायज तौर पर फलस्तीन की सरजमीन पर बिठाया गया और फिर फलस्तीन के अंदर नाजायज इसराइल का कयाम जो है वो अमल में लाया गया। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है इसराइल अपनी मनमानी, मनमर्जी और फलस्तीनियों के कत्लेआम करने पर तुला हुआ है, फलस्तीनियों की नस्ल कशी करने पर तुला हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया का आलमी बरादरी और पूरी दुनिया के आलमी मुमालिक और खसूसन मुसलमानों की तर्जुमानी करने वाले 56 मुमालिक जो हैं, उन्हें 15 से 16 हजार बच्चों की आहो बका सुनाई नहीं देती। वहां पर चीखने वाली खवातीन की, माऊ बहनों बेटियों की लुटती हुई असमत दरी उन्हें सुनाई नहीं देती। ऐसे मुसलमान मुमालिक जो हैं, जो मुसलमानों और इस्लाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर चीखने और चिल्लाने वाले लोगों की, जिन पर बेबरीक जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, आसमान से बमो बारूद बरसाया जा रहा है, उन पर आग बरसाई जा रही है, उनकी चीखें 56 मुमालिक को जो है सुनाई नहीं देती। आपको बताते चले कि इस तनाजुर में इससे पहले जितने भी मार्का आराया फलस्तीन और इसराइल के बीच में हुई है, हर वक्त इस्लामी मुमालिक को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन अब तक जो है किसी अमेरिका, ब्रिटेन या जितने भी एटमी पावर रखने वाले मुमालिक है, चाहे रशिया हो, चीन हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे इसके मगरबी मुमालिक हो, मशरिकी मुमालिक हो, किसी भी मुल्क में इतना दम खम नहीं है कि वो इसराइल को उसके मुजालिम से हटने के लिए पीछे हटा सके। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इसराइल कब पीछे हटेगा, जब तक ना गजा की और फलस्तीन की और बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बचाकर वहां की पूरी तरह से नस्ल कशी जब तक न कर दी जाए, तब तक इस्लामी मुमालिक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और तब तक इन मुमालिक के मुंह में शर्म तक और हया तक पैदा नहीं होगी। आपको बताते चले इस वक्त तक जो है, अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक आपको एक बार फिर से बताते चले, ये सरकारी आदाद शुमार है, 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को जो है मौत के घाट उतारा जा चुका है। और उसी तरह से आपको 7 अक्टूबर 2023 के दिन जो हमास ने इसराइली कॉलोनियों के ऊपर जो है वो हमला किया था, जो फलस्तीन की ही सरजमीन पर बनाई गई थी, उसमें इसराइली फौज के जो है वो 1463 आर्मी जवान
और नागरिक जो है, इसराइली नागरिक मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को और इसराइली फौजियों को जो है यरगुमाल जो है हमास ने बनाया था। उसी तनाजुर में आज तक ये 11वां महीना इस वक्त चल रहा है, 300 दिन से ज्यादा इस वक्त तक हो चुका है, लेकिन अभी तक इसराइल अपनी उस हठधर्मी से जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। तमाम तर बैनुल अक़वामी सतह की जो है वो धज्जा उड़ा चुका है, बैनुल अक़वामी कानून की धज्जा इसराइल उड़ाता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी को रोकने की हिम्मत और उतनी जुर्रत पेश नहीं आई। और इस वक्त भी अमेरिका जो है इसराइल की पूरी पुष्टपनाही कर रहा है। आपको बताते चलें कि 21,000 बच्चों को जो है वो 21,000 बच्चे जो है वो इस वक्त गुमशुदा है, किसी को गुमनाम कब्रों में दफन किया गया है। कई बच्चों को जो है वो इसराइली अफवाज ने यरगुमाल बनाया हुआ है, उन्हें ट्रैप किया हुआ है। कई बच्चों को जिंदा जला दिया गया है, आसमानी हमलों से जिंदा जला दिया गया है। कई बच्चों को डिटेन किया हुआ है। 15,000 से ज्यादा बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा चुका है और 21,000 बच्चे जो है इस वक्त फलस्तीन के जो है वो सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जो है वो इस वक्त गुमनाम है। उनकी न डेड बॉडियां मिली है, न जाने किन गुमनाम कब्रों में इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। आपको बताते चले इतने जुल्म और सितम जो है वो हिटलर ने भी नहीं किए थे जितने बिन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त फलस्तीन के सरजमीन पर कर रहा है। लेकिन तमाम तर बैनुल अक़वामी क़वानीन को बालाई ताक रखकर इस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू जो है अपनी चौधराहट से फलस्तीन की ईंट से ईंट बचाकर वहां के तमाम इंसानों की नस्ल कशी करने पर तुला हुआ है। नाज़रीन, इस एक एपिसोड था, जरूर हर रोज आपके लिए फलस्तीन और इसराइल के हवाले से आपके लिए कोई नई रिपोर्ट लेकर जरूर पेश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का था, है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें रहेगी आपकी राय का इजहार। फिलहाल के लिए दीजिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को इजाजत। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।